Hey guys, welcome back to my channel. For all of you who are new here, I'm Tanya. I came to Canada in 2019 and I've been here for 3 years. I came as a student and now I'm working. 3 years since I've been talking about Canada and giving you information about it, in a way encouraging you to come over here. बट 2019 में जब मैं कनाडा में आई थी उससे अभी चीज़ें बहुत अलग हैं एंड अ लॉट हैज़ चेंज्ड. वो कनाडा अब नहीं रहा. सो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो माई ड्यूटी टू टेल यू अबाउट द रियलिटी ऑफ कनाडा इन 2023 एंड शुड यू बी कमिंग टू कनाडा इन 2023. सो आपने शायद काफ़ी लोगों से सुना होगा कि दे आर लीविंग कनाडा और इट्स बिकम अनसेफ और इट्स बिकम अनअफोर्डेबल. सो ये सारी चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे एंड स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट इज इट वर्थ कमिंग to Canada in 2023 and hopefully by the end of this video आप अपना डिसीजन बना दोगे कि आपको इस साल कनाडा आना चाहिए कि नहीं. So let's get right into the video. So most of the things that I'm going to be talking about is going to be related to the cost and जैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कनाडा अनअफोर्डेबल हो गया है. So if you ask me that, yes, in a way अनअफोर्डेबल हो गया है. And पहले in 2019 Canada used to be not a cheap option but compared to other countries like US, UK, इनके comparison में it used to be cheaper to come to Canada because you could do a post-graduation course which is cheaper than a master's and you would still get a work permit. So इसके लिए Canada used to be cheaper at that point but अब everything has increased and the costs over here have increased a lot. So starting with the fees. मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं आई थी कनाडा में माई कोर्स एडवर्टाइजिंग मीडिया मैनेजमेंट इन हम्बर्ग वॉज अराउंड 16,000 Canadian dollars. अभी राइट नाउ द कॉस्ट फॉर दैट कोर्स इज़ 18,000 Canadian dollars. तो यहीं पे 2,000 का हाइक है. आई मीन आई अंडरस्टैंड कि 3-4 साल में ये हाइक होना नॉर्मल है बट वन थिंग दैट विल ऑल्सो पिंच यू इज़ कि इसके साथ ही साथ जब मैं 2019 में कनाडा आई थी द कॉस्ट ऑफ अ कैनेडियन डॉलर वॉज 52 इंडियन रुपीज़. अभी राइट नाउ ये 60-61 के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा है. सो दैट थिंग हैज़ ऑल्सो चेंज. इसका मतलब है इंक्रीज फीस एंड कन्वर्जन कॉस्ट मिला के आपका 1.2 से 1.5 कॉस्ट यहीं पे बढ़ गया. दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग. GIC जो थी वो तब थी 10,000 Canadian dollars. थैंकफुली अभी भी वो 10,000 Canadian dollars ही है. सो वो चीज़ जो तब मैंने 5.2 से 5.3 लाख रुपीज़ भरा था वो अभी आपको 6 लाख रुपीज़ भरना पड़ेगा. सो यहाँ पे अगेन आपका अराउंड 1 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया. ये जो 1-2 लाख की डिफरेंस है ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अमाउंट है एंड काफ़ी महीने लग जाते हैं 1 लाख जोड़ने में भी. सो या लाइक दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक अ बिग डिफरेंस एंड अगर आप पैसे सेव कर रहे हो या आप लोन ले रहे हो सो दैट्स गोइंग टू बी एन एडिशनल बर्डन फॉर यू. अलॉन्ग विद दैट वीज़ा रिजेक्शन रेट बढ़ गया है कंपेरेटिवली. सो दैट मीन्स कि आपको शायद वीज़ा रीअप्लाई करना पड़े तो वो चीज़ों का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा. सो ओवरऑल फीस और कनाडा आना ये कंपेरेटिवली 1 से 2 लाख एक्सपेंसिव हो गया है. नाउ यू वुड से ये तो वन टाइम चीज़ ही है. चलो ठीक है, आपने पैसे जोड़ लिए, सेव किया या लोन ले लिया, आप कनाडा तो आ गए. नाउ द नंबर वन एक्सपेंस दैट यू कैन नॉट अवॉइड इज रेंट. यू नीड अ प्लेस टू स्टे एंड आप उसके लिए रेंट भरोगे. सो नाउ places like Toronto, which used to be the hub for students, वहाँ पे the rent has skyrocketed. जब मैं कनाडा आई थी तब it was possible to get a single room for around $600 और $700. अभी below $1,000 एक रूम फाइंड करना, एक सिंगल प्राइवेट रूम फाइंड करना इम्पॉसिबल हो गया है. स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग एट अ नॉन बेसमेंट इन अ गुड लोकेलिटी क्लोज टू ट्रांजिट देन बहुत मुश्किल है. सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ हैविंग अ सिंगल रूम देन आपको अराउंड $900 से $1,000 तो अपना रेंट पकड़ के ही चलना है एट अ डिसेंट लोकेशन. स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस क्लोज टू योर कॉलेज देन वो थोड़ा और महंगा होगा बिकॉज दैट इज़ हाई इन डिमांड. नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर सम ऑन कैंपस अकोमोडेशन वो तो और भी ज़्यादा होगा. सो इन दिस सिचुएशन माई रिकमेंडेशन वुड बी दैट आप रूम रेंट करो शेयरिंग बेसिस पे एटलीस्ट इन योर इनिशियल डेज क्योंकि इट्स जस्ट डिफ़िकल्ट टू स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी इन योर इनिशियल डेज एटलीस्ट यू गेट अ जॉब. तो जब मैं आई थी तब इट वॉज ईजी टू फाइंड अ शेयरिंग रूम
at like around $400, $450, something like that. Abhi 600, 700 is the average for a shared room. सो बहुत महंगा हो गया है. बेसमेंट्स मिल जाते थे $1000 के अराउंड, वो अब 1500, 1600 ये प्राइस चल रहा है. एंड दिस इज़ ओनली गोइंग टू गो अप गाइज, क्योंकि इतने सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं एंड इतना डिमांड हाई है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन. And at least in major cities like Toronto, Vancouver, rents are really unaffordable. So इसके लिए मेरा suggestion होगा कि when I came, मेरे दिमाग में यही था कि मुझे टोरंटो ही आना है. When you are coming, please like think about all of these things and you can choose different cities like Calgary, which is in Alberta. ये सिटी येस इट इज़ कोल्ड बट ये सिटी काफ़ी ग्रो हो रही है फ़िलहाल एंड द रेंट्स आर मच चीपर कंपेरेटिवली. आई रिसेंटली विजिटेड हैलिफैक्स विच इज़ अ रियली काम एंड नाइस सिटी. यहाँ पे भी अच्छे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो यू कैन कंसिडर दीज प्लेसेस. मॉन्ट्रियल इज़ अ ग्रेट ऑप्शन इफ़ यू नो फ्रेंच एंड वहाँ पे भी रेंट कंपेरेटिवली कम है. So guys, think outside Toronto and Vancouver if you want to save on rent. Save on rent and save on your living costs overall. अब एक और चीज़ जो हो गई है, so usually students take a 2-year course and then they go for a 3-year work permit. So what they think is कि इस टाइम में मैं इतना रेंट भर रहा हूँ, so let me just buy a house. So बात आती है about owning a house. नाउ जो पहले लोग आ गए थे 2010, 2015 में, तो वो अपने वर्क परमिट के 1-2 साल में दे हैड इनफ सेविंग्स टू बाय अ हाउस बिकॉज इट वाज मच चीपर एट दैट पॉइंट. नाउ अब ये तो इम्पॉसिबल है फॉर पीपल लाइक मी हु आर स्टेइंग इन टोरंटो. ओनिंग अ हाउस इन टोरंटो इज ओनली अ ड्रीम एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अनलेस यू हैव अ लॉट ऑफ मनी. नहीं तो आप बहुत सालों तक मॉर्गेज भरते रहोगे. सो it's going to be very difficult for you to own a house over here. Again, इसके लिए you can consider other cities. So rent तो बहुत महंगा है ही and after a few years of usually students opt for a 2 years course and then 3 साल यहाँ पे काम करना है. So after studying and maybe 1-2 साल कमाने के बाद you might think let me buy a house. I'm paying so much in rent. I rather just buy a house and pay mortgage for it. Well, that's a good idea. बट पहले दैट यूज टू बी मच ईजियर एंड जो लोग 2010, 2015 ये सालों में आ गए फॉर देम इट वॉज ईजियर टू बाय अ हाउस क्योंकि तब रियल एस्टेट भी इतना महंगा नहीं था. सो आप उसी एक डाउन पेमेंट दे के आप जितना रेंट भर रहे थे उसी प्राइस पे आप एक मॉर्गेज ले सकते थे एंड यू कुड ओन अ हाउस. नाउ दैट हैज़ बिकम नियर टू इम्पॉसिबल एटलीस्ट इन टोरंटो. इफ़ यू वॉन्ट टू ओन अ हाउस इन टोरंटो आपको बहुत साल लग जाएंगे. इनफैक्ट आउटस्कर्ट्स में भी बहुत महंगा हो गया है. तो GTA में भी अगर आप सोचो तो यू आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है घर ओन करना, स्पेशली अगेन इन मेजर सिटीज़. दूसरे प्रोविंसेस में इट्स स्टिल ईजियर बट ओवरऑल पूरे कनाडा ने रियल एस्टेट में भी एक हाइक देखा है स्पेशली आफ्टर कोविड. So if you're thinking to own a house in Canada 1-2 साल में as soon as you come here, that's not going to be possible. Also एक नया रूल निकला है that while you're on a work permit, you cannot buy property in Canada at least until you have been on your work permit for 3 years. So for new immigrants who are coming to Canada directly on your work permit and आपके पास थोड़े पैसे saved हैं and you're thinking कि हम यहाँ आके directly घर ले लेंगे, that is not possible for you because now you're just not allowed to own property over here. So ये इसलिए ही किया गया है because demand इतनी ज़्यादा है real estate की and there's so much competition to buy a house. तो उन्होंने ये रूल निकाला है ताकि वर्क परमिट वाले घर ना ले पाए कनाडा में एंड ओनली PR होल्डर्स कैन बाय अ हाउस. सो घर ओन करना एंड रेंट बहुत बहुत महंगा हो गया है फिलहाल एंड इट्स गोइंग टू टेक अ ह्यूज चंक ऑफ वॉट एवर यू आर अर्निंग. नाउ थर्ड थिंग विच इज़ अगेन एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट इज़ ग्रॉसरी. जब से मैं आई हूँ आई सीन अ ह्यूज हाइक इन द कॉस्ट ऑफ ग्रॉसरी. जब मैं आई थी तब अराउंड $100 में ऑन अ स्टूडेंट बजट $100 में मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग कर सकती थी एंड आई वुड बी ओके फॉर अ मंथ. सो 100-150 वॉज माई कॉस्ट फॉर ग्रोसरी फॉर द होल मंथ.
राइट नाउ दैट इज़ इम्पॉसिबल. राइट नाउ इट हैज़ ऑलमोस्ट डबल. सो जो मैं 100 स्पेंड करती थी वो अराउंड 200, 250, इवन 300 हो जाता है फॉर ईच मंथ. So guys, that is a huge difference. And मैंने देखा है how the prices have gone up. When I had come, the cost for eggs used to be around $2 and now आपको $4 से नीचे नहीं मिलता. Milk used to be I think 470 or something and that is like 570. So ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ यूज़ होती है, your daily needs which you cannot do without, ये सारी भी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है. सो आप जो भी बजट लेके आ रहे हो, आप ये माइंड में रखो कि ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं. सो गाइज, जो भी बजट वीडियोस आप देख रहे हो, कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इन कनाडा और मंथली एक्सपेंसेस इन कनाडा, इन टोरंटो, ये सारे जस्ट मेक श्योर कि वो अपडेटेड वाले हों. इनफैक्ट आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट द मंथली एक्सपेंसेस इन टोरंटो इन 2023 सो दैट यू गाइज नो द एग्जैक्ट कॉस्ट, बिकॉज पहले से प्राइजेस बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं एंड आपको बजट ज़्यादा रखना पड़ेगा. एंड दिस कुड मीन फॉर अ लॉट ऑफ यू पीपल दैट सिर्फ एक जॉब से कुछ ना हो, आपको शायद मल्टीपल जॉब्स करने पड़े, या पहले इट वॉज ईजी कि 20 आवर्स के जॉब में ही आप सफाइज कर पाओ अपना रेंट, अपने एक्सपेंसेस एंड थोड़ा घूमना फिरना भी. बट अभी वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है बिकॉज जब मैं आई थी तब द मिनिमम वेज वॉज 1425 एंड नाउ इट इज़ अराउंड 1550. तो मिनिमम वेज इंक्रीज हार्डली $1.25 से हुआ है इन 3 सालों में, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं. सो द गुड न्यूज़ इज़ कि अब आप पे 20 आवर्स वर्क करने की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन वर्क ओवर 20 आवर्स एज वेल. सो दिस विल हेल्प यू विथ योर एक्सपेंसेस. बट बात वही है कि आपको यहाँ की मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एंड जो लैविश लाइफ आप इमेजिन कर रहे हो इंडिया से यहाँ आने के बाद, वो नहीं होने वाला. बहुत स्ट्रगल होगी. अब जैसे सब चीज़ों का प्राइस बढ़ा है, वैसे ही बाइंग अ कार इन कनाडा हैज़ बिकम मच मोर एक्सपेंसिव. काफ़ी लोग जो है वो क्या करते थे, वो कनाडा आते ही 6 महीने में अपना लाइसेंस लेके क्विकली कार ले लेते थे एंड उससे फिर ऊबर ईट्स, ऊबर, स्किप, डोडैश, ये सारी चीज़ें करके अपने कार का जो EMI है वो निकालते थे एंड पैसे भी कमा लेते थे. अब थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गया है वो, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू कार मिलना बहुत मुश्किल हो गया है एंड इफ़ यू ऑर्डरिंग अ न्यू कार, उसका वेट टाइम अराउंड 5 to 6 months जितना है. सो इफ़ यू वॉन्ट समथिंग इंस्टेंटली देन आपको सेकेंड हैंड कार ही लेनी पड़ेगी, जो पहले ईजीली आपको मिल जाती थी 8-9 thousand में. अब वो भी महंगी हो गई है क्योंकि डिमांड इतनी है. सो आपका मंथली जो EMI जाएगा आपकी कार की, वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू जो पहले होती थी. अलॉन्ग विद दैट फ्यूल प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए हैं. सो इट्स जस्ट ओवरऑल बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव. सो ये चीज़ अपने माइंड में रखो कि गाड़ी लेना, स्पेशली नई गाड़ी लेना, उतना आसान नहीं है जितना पहले हुआ करता था. अब ये सब के बाद भी वीज़ास, सो वीज़ाज़ इतने ईजीली अप्रूव नहीं हो रहे हैं. इंडियंस जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसका रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी बढ़ गया है एंड कोविड के बाद ही हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट बढ़ गया है. सो होपफुली 2023 में वो कम हो जाए, बट ऐसा लग नहीं रहा एंड फ़िलहाल तो रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी हाई है. सो जस्ट मेक श्योर दैट ऑल ऑफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट. एंड इससे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कोर्स चूज़ कर रहे हो, पहले तो बच्चे कोई भी कोर्स चूज़ कर लेते थे एंड इट वुड बी फाइन, बट अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप एक राइट कोर्स चूज़ करो एंड यू एक्सप्लेन इन योर SOP वाई यू आर चूजिंग दिस, वाई यू आर मूविंग टू कैनेडा एंड आप वापस इंडिया जाना चाहते हो, आपको कनाडा में नहीं रहना है. ये सारी चीज़ें मेंशन करना एंड अपना SOP स्ट्रॉन्ग रखना, अपनी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है. इसके बाद भी जो लोग कनाडा में PR लेने के लिए आ रहे हैं, तो PR का प्रोसेस भी काफ़ी स्लो हो गया है. लास्ट ईयर काफ़ी टाइम तक ड्रॉस आए ही नहीं थे, फिर आए थे थोड़े टाइम के लिए एंड फिर से बंद हो गए. सो गाइज, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू विथ एनी ऑफ दिस, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी एंड आई डोंट वांट टू पेंट अ नाइस पिक्चर कि यहाँ पे आके सब कुछ अच्छा होगा. नहीं, यहाँ पे आके बहुत मेहनत है, बहुत वेट भी है.
सो इफ़ यू आर रेडी फॉर द स्ट्रगल, आई एम स्टिल नॉट सेइंग कि कनाडा एक बुरी जगह है. इट इज़ डेफिनेटली ऑफरिंग यू अ मच बेटर लाइफ स्टाइल एंड यू गोइंग टू अर्न मोर देन वॉट यू आर गोइंग टू बी अर्निंग इन इंडिया. बट ये भी समझ के चलिए कि यहाँ पे एक्सपेंसिव है, चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई है एंड इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव ऑल ऑफ दैट इन माइंड. एंड जितने इमिग्रेंट्स यहाँ आए जा रहे हैं उतना ही इट्स बिकमिंग मोर कम्पेटिटिव. सो एवरीवन सेइंग दैट रिसेशन आ रही है एंड क्लियरली दिख रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत हाई है. सो इफ़ रिसेशन हिट्स देन जॉब मार्केट में भी slump दिखेगा एंड जॉब्स मिलनी मुश्किल हो जाएगी. सो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी फ़िलहाल जॉब्स भी मिल रही है, सब कुछ सही है. बट इवेंचुअली हु नोज़ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दैट कुड हैपन. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड एज वेल. एंड अगर आप आ रहे हो, आई वुड से दैट थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेविंग्स अपने पास रखो सो दैट अगर आप थोड़े टाइम के लिए जॉबलेस हो या चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो रही है, यू हैव दैट एडिशनल मनी विथ यू. सो अभी ये एडिशनल मनी होना और भी ज़रूरी हो गया है. नाउ टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, एंड इसमें मैं सिर्फ टोरंटो और GTA की बात कर पाऊँगी बिकॉज आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इट माई सेल्फ. So because of things getting more and more expensive and all of these things, so the people who are staying over here are also getting impatient, angry, and ये सारी चीज़ें दिख रही हैं बिकॉज बहुत वायलेंस होने लगा है. दिख रहा है कि रॉबरीज बढ़ रही हैं, हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं. सो इफ़ यू आर कमिंग, जस्ट बी केयरफुल ऑफ योर सराउंडिंग्स. एंड पहले इट यूज टू बी मच सेफर, यू कुड वॉक ऑन अ स्ट्रीट एंड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग. अब कुछ पॉकेट्स डेवलप हो गए हैं जहाँ पे थोड़ा सा अनसेफ हो रहा है. एंड इफ़ यू आर टेकिंग द ट्रांजिट, विच यूजुअली व्हेन यू आर न्यू यू वुड बी टेकिंग द ट्रांजिट, द पब्लिक ट्रांजिट, सो वहाँ पे भी हेट क्राइम्स हो रहे हैं. तो इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी सेफ्टी रखो बिकॉज it's just an unrest, people are annoyed and things are getting more and more expensive. So इसके लिए ये सारी चीज़ें हो रही है. So keep in mind कि ये चीज़ें होने वाली है. एंड अगर आप कनाडा आ रहे हो बिकॉज इट इज़ सुपर सुपर सेफ, तो अभी भी सेफ है लेकिन उतना नहीं जितना कुछ साल पहले था. सो ये सारी चीज़ें हैं गाइज. एंड अगेन नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू इन एनी वे, जस्ट मेकिंग यू प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स. एंड आई थिंक 3 साल में ऑब्वियसली चीज़ें बदलती ही है. सो या दीज आर द चेंजेस दैट हैव हैपेंड. एंड इफ़ यू आस्क मी इज़ इट वर्थ कमिंग टू कैनेडा इन 2023, आई वुड से इट completely depends on you. You have extra additional money with you, or are you okay working extra, doing a lot of hard work, double shift karna? If you're ready for all of this, then come to Canada in 2023. If you're not, guys, still option है कि आप कोई छोटी सिटी में चले जाओ, move to a province which doesn't have so much population, so much competition by new immigrants, and you would still be able to live that relaxed and lavish life. Not as soon as you go there, but in some time. So yeah, that's about today's video and I hope ये आपके लिए informational था. If it was, then don't forget to like, comment and subscribe, and I will see you guys again soon. Till then, bye.